नाज़रीन, आज शो का आगाज कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम फरीद साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, तैयारी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले मेरा मतलब है कि इस प्रोग्राम की समरी आवाम को पेश कर देता हूँ। वाह। तमाम लोग अपने अपने कैलेंडरों पे 21 अक्टूबर के गिर्द दायरा लगा लें। खैर है सर, खैर है। क्योंकि इस साल जो 21 अक्टूबर है वो सबसे अहम डेट है। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं और मैं फिर एक दफ़ा बताना चाहता हूँ कि 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का निजात दहिंदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। राना साहब, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वाकई तशरीफ़ ला रहे हैं? फरीद साहब, बात यह है कि आप जैसा पायलट जहाज में घुस के सबसे आखिर वाली सीट पे बैठ जाता है और फिर उल्टा शोर मचा देता है कि जहाज का कोई स्टीयरिंग उतार के ले गया। राना साहब, स्टीयरिंग का दौर गुजर गया, ऑटो पायलट का दौर है, जदीदियत का दौर है। तो ये याद रखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ऑटो पायलट के जरिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे अपने सारे वर्कर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि सब लाजमन मीनार पाकिस्तान पहुँचे। उनका इस्तकबाल हम जलसे में करेंगे और वो जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान में होगा। अपने तमाम वर्कर्स को, अपने तमाम लीडरान को मैंने ये कहा है कि हर शख्स 500 बंदा लेके वहां पहुंचे। और ये भी याद रखें कि अब डिजिटल दौर है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई घर बैठ के पराठे के ऊपर आलू मेथी रख के ये नहीं कहेगा कि मैं जलसे की चौथी लाइन में बैठा हुआ क्योंकि हमने एक ऐसी ऐप तैयार कर ली है जिसके जरिए इंशाल्लाह हर शख्स का हमें पता चल जाएगा कि वो हाजिर हुआ है या नहीं। इसका मतलब है राणा साहब, जो आपने ऐप बनाई है उसके साथ हर एक का ऐप पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राणा साहब, 500 लोगों को लाने का टारगेट आपने बता दिया, आपने ऐप का बता दिया, आपने डिजिटल दौर का हवाला दे दिया। क्या ही अच्छा होता आपकी पार्टी मुल्क की मईशत में बेहतरी का मंशूर देती, आम आदमी की तरक्की का मंशूर देती, गरीब को महंगाई से निकलने का मंशूर देती। देखिए, ये तो सब कुछ मेरा मतलब है कि अंडरस्टूड है। मीनारे पाकिस्तान में यही बातें बताएंगे नवाज शरीफ साहब। वो कोई मीनारे पाकिस्तान पे लाइटिंग लगाने के लिए नहीं आ रहे। राणा साहब, आप उन्हें निजात दहिंदा कह रहे हैं, यानी मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या हो जाएगा मियां साहब जब वापस पाकिस्तान आएंगे? यानी क्या डॉलर 104 रुपए पे आ जाएगा, पेट्रोल 65 रुपए पे आ जाएगा, रोटी क्या 5 रुपए की हो जाएगी? यानी ऐसा क्या हो जाएगा? फरीद साहब, नवाज शरीफ साहब ने आके पाकिस्तान का वजीर आजम लगना है। मेरा मतलब है कि जकूटा जिन नहीं लगना जो हाथ ऊपर करके ज़ैबिनॉट कहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब है कि जिस नहज पे इन लोगों ने मुल्क को पहुंचा दिया है, ये सब कुछ अब बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। मगर लोग ये समझते हैं और हम भी ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वाहिद ऐसे पाकिस्तानी लीडर हैं जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी डिलीवर करके दिखाया है और अब भी अल्लाह के फजल से डिलीवर करके दिखाएंगे। राणा साहब, कुछ बताएंगे हमें कि मियां साहब ने क्या डिलीवर किया है? जी, मियां साहब ने कमीज मुंह में रख के साइकिल में हवा भरने का तरीका बताया है। ढलान पे अगर गाड़ी पीछे को आ रही हो तो टायर के नीचे ईंट रखने का तरीका उन्होंने बताया। चलती बस से मुंह आगे करके उतरने का तरीका उन्होंने बताया। घर में गरम गरम पिज्जा डिलीवर करने का तरीका उन्होंने बताया। पाकिस्तान के हर शहर में उन्होंने गराटो जलेबी इंट्रोड्यूस कराई है। हड्डी में से पुट्ठे चमचे से मिख निकालनी उन्होंने बताई है। क्या बात कर रहे हैं आप फरीद साहब? ये मुझसे आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है? जाएं आप किसी पाकिस्तानी से पूछें। ये जो पाकिस्तान के कोने कोने पे ये सड़कें पहुंची हुई नजर आती हैं आपको, ये सड़कों का जाल मियां साहब के दौर में बिछा है। फरीद साहब, ये तो वैसे राणा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मियां साहब ने लाहौर की सड़कें नहीं बनाई थी तो लाहौर की सारी सड़कें हर तरफ से टूटी हुई नजर आती थी। नई गाड़ी एक साल में खड़क जाती थी। और ये देखें कि इनकी गाड़ी भी खड़क जाती मेरी तो पहले उससे पहले इनकी गाड़ी का सिर्फ या चैन उतरता था या चोर उसकी टली उतार के ले जाए।
तो मेरा मतलब है कि हर तरफ अल्लाह के फजल से काम हमारा किया हुआ नजर आता है। दहशत गर्दी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खत्म की, फिर बिजली की लोड शेडिंग मियाँ साहब ने खत्म की जी। फिर आप देखें हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में बेशुमार काम किया है जी। ऐसी बात नहीं है। और ये जो आप बात कर रहे हैं 104 पे डॉलर आ जाएगा, मियाँ साहब के दौर में वाकई 104 पे डॉलर था। अब आप यहाँ रहते हैं फरीद साहब, ये जो लाहौर में आपको ऑरेंज ट्रेन चलती हुई नजर आती है, ये मियाँ साहब ने चलाई थी, ये किसी बच्चे ने जमीन पर रगड़ के नहीं छोड़ी हुई। और फिर मेट्रो बस दी। इस हवाले से हमारे मुखालफीन बातें करते थे, कोई इसे जंगला बस कहता था, कोई इसे पैसे का ज़िया गर्दानता था, मगर अब आप देखें वो भरी पड़ी होती है मेट्रो बस। वो आम आदमी के लिए है, उसमें कोई MNA MPs बैठ के असम्बलियों में नहीं पहुंचते। जी बिल्कुल राना साहब, MNA MPs अगर उस पर बैठ के असेंबली जाते ना तो इन मेट्रो बसेस का हाल आज इतना खराब ना होता। वो आपका क्या ख्याल है? खराब भी हमने किया है। यही तो मुसीबत है कि दूसरे की बनाई हुई चीज को ये लोग जानबूझ के खराब करते। हमें मालूम है कि उसके साथ क्या हशर किया इन लोगों ने। इंशाल्लाह इन्हीं अवामी सहूलियात को दुरुस्त करने के लिए हम दोबारा आ रहे हैं। हमने कोई दफ्तरों में बैठ के कड़वांजनी खेलनी।